नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे सहस्रार चक्र के बारे में। सहस्रार चक्र जैसे इसका नाम भी है, इसमें 1000 लोटस पेटल्स होते हैं इसकी शेप में, और बहुत सारे ट्रायंगल्स एक दूसरे के ऊपर इम्पोज्ड होते हैं। और ये जो इसकी जो लोकेशन है वो हमारी टॉप सेंटर ऑफ हेड है, हमारे सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर इसकी लोकेशन को बताया गया है। इसे पाना मतलब इस चक्र को जागृत करना बहुत ही मुश्किल होता है। आखिर में जब आपकी सारी जो इच्छाएं हैं वो सारी पूरी हो जाती हैं, पूरी मतलब या आपको कोई इच्छा ही नहीं रहती, तब इस चक्र का जागरण होता है और आप आत्मा और परमात्मा इसमें एक हो जाते हैं। मतलब आप समाधि की स्टेट में पहुंच जाते हैं, आपकी समाधि लगनी शुरू हो जाती है। और इससे पूरी की पूरी जो कह सकते हैं आप कुंडलिनी जागरण आपका हो जाता है। और इसके लिए जो मुद्रा है वो है शून्य मुद्रा। आपकी जो मिडल फिंगर है उसको आपको प्रेस करके रखना है अंगूठे से ऐसे, राइट। और इस मुद्रा को हम शून्य मुद्रा कहते हैं, और ये हमारे जो दिमाग की पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको एक्टिव करती है, जिससे हमारी पूरी जो एनर्जी डिपेंड करती है वो पूरी एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर। और दूसरी जो मुद्रा है वो है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा जो फर्स्ट फिंगर है उसको और अंगूठे की टिप दोनों को मिला लेंगे तो ये हो जाएगी हमारी ज्ञान मुद्रा। इस मुद्रा को भी आप कर सकते हैं, राइट। तो जो शून्य मुद्रा मैंने आपको बताई थी उसे आप चलते फिरते वक्त नहीं कर सकते हैं और खाना खाते वक्त नहीं कर सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। इन मुद्राओं को आपको कम से कम आधा से पौना घंटा करना होगा, 15-15 मिनट के इंटरवल में, राइट। तो इस तरह से आप अपने सहस्रार चक्र को जागृत कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। लेकिन ये सहस्रार चक्र आखिर का जो चक्र है वो सारे चक्रों का जागरण होने के बाद ही इसका जागरण होता है। ये नहीं है कि आप सबसे पहले सहस्रार चक्र पर ही लग जाओ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको शुरू से शुरुआत करनी होगी, तब जाके आप इस सहस्रार चक्र पर पहुंचेंगे और उसका ध्यान कर सकेंगे, राइट। और आपको पता है जब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, और कोई भी एक छोटी सी इच्छा पूरी होती है तो हमें कितनी खुशी होती है। जब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, या यहाँ पे कहने का मतलब है आपकी कोई इच्छा ही नहीं बचती, राइट। जब आपकी कोई इच्छा नहीं बचती है, आप पूरे आनंद में हो जाते हैं, भगवान के अंदर मिल जाते हैं, तो सहस्रार चक्र जागृत हो जाता है। तो इसके लिए आपको मेडिटेट करें, इसके ऊपर शून्य मुद्रा करें, ध्यान मुद्रा करें, और पहले और सारे चक्र जागृत करें, फिर इस पर कंसंट्रेट करें, राइट। तो आज हमने जो हमारी चक्रों की सीरीज चली हुई थी उसे हमने आज ख़त्म कर दिया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप ये सब करें। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हमें इतना लालच हो जाता है कि नहीं, हमें तो सारे एक साथ ही करने हैं जागृत, राइट। तो उसके लिए आप एक सीधा सा उपाय है शीर्षासन। शीर्षासन आप हर रोज़ 5 मिनट करेंगे तो धीरे 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 आपके ये सारे चक्र मजबूत होते जाएंगे। और जब आप आधा घंटा हर रोज़ प्रैक्टिस कर पाएंगे, एक साथ आधा घंटा शीर्षासन, तो आप समझ लीजिएगा कि आप उसके बहुत करीब हैं, राइट। कहते हैं कि एक चक्र को जागृत करने में भी 12 साल लग जाते हैं कई लोगों के, राइट। तो वही है, जितनी आपकी इच्छा होगी, जितनी आप में प्रेरणा होगी, उसके अकॉर्डिंग आपके चक्र जागृत होंगे, राइट। तो कोशिश करते रहिए और एंजॉय कीजिए हेल्दी लाइफ को योगा करके। धन्यवाद।